अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाक अफगान सीज़ फायर से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बता दिया गया है कहा कि अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम देते हैं। अब दरअंदाजी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तालिबान जानते हैं कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनकी सरजमीन पर TTP की सहूलतकारी नहीं की जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि सीज़ फायर मुआहदे के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब मुआहदे के खिलाफ वर्जी नहीं की जाती, जंगबंदी बरकरार रहती है। अपडेट करेंगे आपको। पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद एक बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। चमन पर पाक अफगान सरहद जुज़वी तौर पर खोल दी गई है, जिसके बाद गाड़ियां और ट्रक पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगे। ताहम पैदल अफराद को सरहद पार करने की इजाज़त अब भी नहीं है। दोहा डायलॉग में दो तरफा ताल्लुकात पर मुस्बत असर डाला। कई रोज से बंद चमन बॉर्डर खुल गया। जुज़वी तौर पर सरहद खुलने से तजारती सरगर्मियां बहाल होने लगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की खाली गाड़ियों और ट्रकों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ताहम पैदल चलने वालों को अभी तक सरहद पार करने की इजाजत नहीं मिली। अफगान ड्राइवर्स की एंट्री पासपोर्ट और वीजे से मशरूत है। अफगानिस्तान भेजे जाने वाले महाजरीन को भी सरहद पार भेजा गया। हुक्काम के मुताबिक इस सरहद को खोलने का मकसद सिर्फ तजारती सरगर्मियों की बहाली है। हसास मामलात के बायस आम शहरियों की पैदल आमद-ओ-रफ्त की इजाजत ताहाल नहीं दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 अक्टूबर रियाज में मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। आपको बता दें कि अहम दौरे में वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों, वफूद और आलमी अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, साजगार माहौल और हुकूमती सहूलियात पर इजहार ख्याल भी करेंगे। दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी सऊदी अरब जाएंगे। इसके अलावा ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के है। और अब आपको ये बताएं कि पाक सरजमीन पर दहशतगर्दों की कोई जगह अब बाकी नहीं रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के अंधेरों और नफरत को मिटाने के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिवाली के मौके पर दो टोक पैगाम दे दिया। कहा कि अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अहम किरदार अदा किया। तालीम का मैदान हो, सेहत या फिर समाजी खिदमत, तमाम मैदान में उनकी खिदमत काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दिवाली खुशी, अमन और रवादारी का त्यौहार है। फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी अफवाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक तालीम, सेहत समेत तमाम शोबों में अक़लियती बरादरी ने बड़ी गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। वफाकी काबीना की जानिब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी की है। मैं आप सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। TLP के कारकुन की जानिब से तलाल चौधरी को धमकियां दी गई थी। वीडियो बयान में अहम इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। वज़ीर ममलिकत को धमकी देने के जो इंकशाफात किए गए हैं, उसमें कहा गया कि TLP ज्वाइन की थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुआ। TLP रहनुमा की जानिब से तलाल चौधरी का नंबर ग्रुप में भेजा गया था। मुझे कहा गया कि इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके धमकियाँ दूँ। TLP कारकुन ने गलती का एतराफ़ करते हुए माजरत की है। और अब आपको ये बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की जानिब से कराची के बल्दियाती निज़ाम पर को एक बार फिर हदफ तनकीद रखा गया है। अली खुर्शीदी ने कराची की बर्बादी पर जमात इस्लामी को मौरद इल्ज़ाम ठहराया। कहा कि जमात इस्लामी को रोड कटिंग में अरबों रुपए मिलते हैं, उसके बावजूद भी उनके नुमाइंदे कहते रहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं। मुख्तलिफ टाउन्स में जो है वो रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है। इन्होंने रोड कटिंग की मद में जो पैसे देने थे, वो पैसे जो है वो मुख्तलिफ टाउन्स को दिए गए। अब यहाँ सूरत हाल क्या बनी हुई है कि अरबों रुपए कलेक्ट करने के बावजूद मैं ना मानूं और मेरे पास जो है वो इख्तियार नहीं है। ये कोई अच्छा अमल नहीं है। अरबों रुपए के रेवेन्यू आपके टाउन्स के पास मौजूद है और उसके बाद रोना सिर्फ ये लगाना है कि जी फलाना महकमा मेरे नीचे कर दो, मैं इससे काम नहीं कर सकता। ये सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी टोटली एक्सपोज हो चुकी। ये जो अरबों रुपए के उनके अकाउंट्स में पड़े होने के बावजूद लोगों को अगर काम उनके डोर स्टेप पे उनकी सहूलियात नहीं मैसर हो रही तो जमात इस्लामी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है।
इंतहाई अफसोसनाक वाकया, कराची में बाप कसाई बन गया। संदिल शख्स ने 2 बेटियों का गला काट दिया, ताहम मुलजिम पकड़ा गया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि तफ्तीश भी जारी है। कराची नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जी में लरज़ाखेज़ वाकया, बाप कुफरान नेमत का मुर्तकिब हुआ। 10 साला ज़ैनब और 11 साला आलिया को तबाह कर दिया। मुलजिम की शनाख्त अकबर वल्द अब्दुल सत्तार के नाम से हुई। पुलिस मुलजिम को माशी मसाइल से परेशान करार दे रही है। बेरोजगारी अकबर को मकरूज बना गई। वो वाजिबात अदा करने से कासिर था। मुलजिम 6 बच्चों का बाप है, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। अपडेट करेंगे आपको। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके नौगन चौरंगी पर 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यू कराची पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा शमसुद्दीन एडवोकेट की मुद्दत में दर्ज किया है। आपको ये बता दें कि पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 के तहत दर्ज किया गया है। वाकया उस वक्त पेश आया था जब अतर और तस्बी फरोख करने वाले 2 अफराद पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस CCTV और दीगर शवाहिद की मदद से तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर हिना परवेज़ भट्ट ने लाहौर के इलाके चुहंग में 14 साला ज़्यादती का शिकार बच्ची के घर का दौरा किया है। इब्तदाई तौर पर घर वालों ने दबाव में आकर वाक़े को ज़्यादती की कोशिश करार दिया था, ताहम हिना परवेज़ की मुतासरा बच्ची से मुलाकात के दौरान असल हकीकत भी सामने आ गई है। इब्तदाई तौर पर अहले खाना ने दबाव में आकर इस वाक़े को ज़्यादती की कोशिश करार दिया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हकीकत आश्कार हो चुकी है। बच्ची ने तस्दीक कर दी है कि दुकानदार ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया था। हिना परवेज़ ने पुलिस को FIR में दफ़ा 376 शामिल करने, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको ये बता दें कि जो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कराची अब सिर्फ हादसों का शहर बन चुका है। यौमिया ये बताया जाता है कि 4 और माहाना 120 शहरी सड़कों पर कुचल दिए जाते हैं। बड़े बड़े दावे हैं, भारी भरकम चालान है, उसके बावजूद भी बदमज़ ड्राइवर्स को काबू करने वाला कोई नहीं है। रवां साल ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 688 तक जा पहुंची है। 20 घंटे 6 जनाजे, वजह बदमस्त बेहंगम दौड़ता चिंगाड़ता हैवी ट्रैफिक। जी हाँ, अब कराची सिर्फ हादसों का शहर बन गया है। शहर कैद में सफर करना किसी मुहिम जोई से कम न रहा। 20 घंटों में 6 जनाजे उठने का अहवाल ये है कि मलीर में गाड़ी की टक्कर से नौजवान जान की बासी हार गया। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब कार राहगीर पर चढ़ गई। नीटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। पोर्ट कासिम पर लोडिंग ट्रक की सद में आकर मजदूर जान की बासी हार गया। गुलशन हदीद में ट्रॉलर ड्राइवर ने अपने ही क्लीनर को कुचल डाला। सुपर हाईवे पर अनवर नामी शख्स गाड़ी की टक्कर से मारा गया। 291 रोज में जहाँ बहक शहरियों की तादाद 688 से जायद हो गई। लाल सुर्ख टमाटर के सामने शहरियों की कुव्वत खरीद कम पड़ने लगी है। खानों के लिए लाजमी समझा जाने वाला टमाटर अब मुर्गी से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। सरकारी नर्ख भी बेअसर होते नजर आ रहे हैं। टमाटर महंगा होने की क्या वजूहात हैं, सस्ता होगा नहीं होगा, कब होगा, ये सब तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। और टमाटर की कीमतों ने मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान के शहरियों को भी परेशान कर रखा है। कोयटा शहर में 50 रुपए की कमी तो आ गई है, लेकिन बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कीमतें अब भी बुलंद सतह पर ही बरकरार हैं। अहवाल बताएंगे रशीद बलोच। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के एक मिनी सब्जी मंडी में। यहाँ पे जो टमाटरों की कीमतें थी गुज़िश्ता 3-4 दिनों में 400-450 रुपया का बिक रहा था, लेकिन आज टमाटर की जो कीमतें उसमें थोड़ी सी कमी आई है। यहाँ के जो मकामी सब्ज़ी फरोश हैं उनके मुताबिक आज के दिन और कल गुज़िश्ता कल के दिन 50 रुपया जो है वो फ़ी किलो में कमी आई है। उसकी वजह यह है कि जो ईरान की जो बॉर्डर है वहाँ से टमाटर थोड़े बहुत मिकदार में वो इंपोर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से कोयटा में कम से कम टमाटर कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन दीगर जो शहर हैं, जो बॉर्डर से दूर के शहर हैं, वहाँ पे बहरहाल टमाटर कीमतों में इजाफा बरकरार है। ठीक है, इस हवाले से अपडेट आपका बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के इलाके लाइन्स एरिया में 3 रोज से ज़्यादा हो चुका है, बिजली बंद है। लाइन्स एरिया के मकीन कहते हैं कि हम तो बिल वक्त पर अदा करते हैं, हमारा कसूर क्या है। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशान, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद काशान बताएगा यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या शिकवा है। जी बिल्कुल, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ के इलेक्ट्रिक की जानिब से 3 रोज से इस एरिया की लाइट मुनक़ता की गई। आखिर वजह है क्या? यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे हम जानते हैं। सर, बिल जो है वो बताइएगा कि पूरा पे किया जा रहा है, उसके बावजूद लाइट बंद कर दिया क्या इलेक्ट्रिक ने? अल्लाह का शुक्र है कि बिल हम सब जमा करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। आप आके खुद देखें कि लाइन लगी रहती है बिलों की, लोगों की, औरतों की।
ये झूठ बोलते हैं कि जी बिल जमा नहीं हो रहे हैं, और 3 दिन से लाइट बंद की हुई, पानी के लिए पानी नहीं है तो वजू कहाँ से करें। लोगों कोई बीमार है, बीमारों को ये नहीं देखते, किसी बार बंद करके बैठ जाते। 3 दिन हो गए हमें परेशानी, सब परेशान हैं बहुत। और अभी खोली है रात को, फिर बंद कर रहे हैं, रातों को फिर बंद कर रहे हैं, फिर सुबह को 7 बजे 15 मिनट के लिए लाइट देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। हाँ, अजीब मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने, कोई पूछने वाला नहीं है, सब देख रहे हैं बैठे हुए। बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं और बूढ़े भी परेशान हैं। अपडेट करें, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हिम्मत कार्ड का टॉप अप मुकम्मल कर लिया गया है। माजूरी से मुतालिक हिम्मत कार्ड में अगली सहमाही की रकम शामिल कर ली गई है। मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद को माली मुआवनत की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत कर दी है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत ने इजलास की सदारत करते हुए महकमा सोशल वेलफेयर को अहकामात भी इस हवाले से जारी कर दिए हैं। जिक्र कर लेते हैं कुछ मौसम से मुतालिक। मानसहरा और इसके गिरदुनवा का मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, सयाहती मकामात के रास्ते खुले हुए हैं। सयाह ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वादी कागान और नारान का रुख कर रहे हैं। अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, पूछेंगे मौसम का वहाँ पर अहवाल कैसा है। चौधरी कैसे बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसहरा और उसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो साफ़ है, काफ़ी खुशगवार है, धूप निकली हुई है और मौसम जो है इस वक्त मानसहरा और उसके गिरदोनवा का मुकम्मल तौर पर जो है साफ़ है। अगर सियाती मुकामात की हम यहाँ पर बात करें, वादी नराम, वादी कगान, झील सैफुल मलूक, बटा कुंडी, बाबू सट्टाप के जो तमाम रास्ते हैं वो सियाहों के लिए खुले हुए हैं। रोड जो है मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। 2 हफ्ते कबल जो सियाती मुकामात बाबू सट्टाप और वादी नराम, वादी कगान के अंदर जो बर्फ़बारी हुई थी, उसके बाद जो है वहाँ का मौसम जो है वो इस वक्त इंतहाई सर्द है। सियाहों की जो बहुत बड़ी तादाद है उन्होंने इस वक्त जो है सियाती मुकामात का रुख किया हुआ है, ताकि जो ये आखिरी अयाम है उसके बाद जो है वो बाबू सट्टाप तक जो वादी नराम, वादी कगान के तमाम रास्ते जो हैं वो बर्फ़बारी के बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन सीजन जो है आगाह करें आप, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।